कि ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। चलिए, आपको लगता है कि ये एक सियासी बचपना है? अंबर, खान साहब जो बतौर वजीर आजम उन्होंने स्पीच की या वो करते थे, और शहबाज शरीफ की स्पीच में आपको क्या फ़र्क नज़र आया? देखिए, अगर आपको याद होगा कि इमरान खान साहब की जो पहली जो तकरीर थी बतौर वजीर आजम, एक कौमी असम्बली में की थी जब उनका इंतखाब हुआ था, उस वक्त तो इतना शोर था कि अब तो मुझे याद भी नहीं है कि उसका मतन क्या था। और उसमें कहूँगी कि ये जो हम कहते हैं बिटरनेस है, तलखी है, मैं इतना फेयर होंगी, इतना कहना चाहिए कि शायद अपोजिशन को उस वक्त नहीं करना चाहिए था, लेकिन खैर आगे नहीं बढ़ सके। इमरान खान साहब ने भी दिल में रखा और हम यहाँ हैं अब। लेकिन जो उन्होंने वैसे अपनी जो कौम से खिताब किया था, उसमें उन्होंने ये कहा था कि एहतसाब का अमल हम खुद हमारे अंदर से पहले खुद शुरू होगा। उन्होंने मेल न्यूट्रिशन की बात की थी, लेकिन हमने ये देखा कि अमलन क्या हुआ। अमलन ये हुआ कि पाकिस्तान एक इम्पोर्टर बन गया, चाहे चीनी हो चाहे गंदम हो। 3 साल में एक एग्रीकल्चर जो एक ये हमारी बैकबोन इकोनॉमी की, वहाँ तो हम प्रोग्रेस नहीं कर पाए। तो शहबाज शरीफ साहब की तकरीर में मैं कहूँगी कि ज़ाहिर है एक आपको स्ट्रक्चर नज़र आया था, जो बहुत अच्छी बात है। आपको मुझे जो मैं कहूँगी, जो मैं सबसे ज़्यादा तारीफ़ करूँगी और उस पर थोड़ी सी तनकीद भी मैं पेश करती हूँ, सबसे ज़्यादा तारीफ़ करूँगी कि इंक्लूसिव थी। कि अगर एहसास प्रोग्राम था उसको वापस बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम दिया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हो, तमाम जो हमारे चाहे खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखते हो या बलूचिस्तान से हो, उनको भी एक्नॉलेज किया, उनको भी शुक्रिया अदा किया। और ये शायद जो बात कर रहे हैं कि अब हीलिंग प्रोसेस शुरू होगा, वो अच्छी बात है। और ये मैं समझती हूँ कि ये मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा मेरे लिए भी एक टॉप लाइन है। और दूसरा बहुत अहम चीज़ कि इसकी सही तरह से तहकीकात हो, जिसमें सर्विसेज चीफ जैसे मुज़म्मिल ने कहा था, और वो सफ़ीर हो जिनके नाम से ये मंसूब किया गया है मरासला। लेकिन आगे मैं कहूँगी कि जो बहुत जेनरोसिटी दिखाई जा रही थी, जाहिर की जा रही थी कि पेंशन्स में इजाफा होगा, तनख्वाहों में, मिनिमम वेज में इजाफा होगा, बहुत अच्छी बात है। मैं फिर सवाल करूँगी, अगर मईशत का इतना बुरा हाल है, अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो वो पैसे कहाँ से आएंगे? तो ज़ाहिर है ये भी सवाल पूछने वाले हैं बाद में। और अफसोस की बात है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को मौका नहीं दिया गया बात करने का। और ये भी मैं इत्तफाक करती हूँ मुज़म्मिल से, ये बचपना है। जैसे पार्लियामान को छोड़ दिया है, वो भी बचपना है। ठीक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस।